दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव हर बढ़ते दिन के साथ में दिलचस्प होता जा रहा है। एक तरफ नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बनाया गया है, तो दूसरी तरफ विपक्ष ने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाकर मास्टर स्ट्रोक चल दिया है। और इस बात से नीतीश कुमार कहीं ना कहीं परेशान जरूर है। उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर ऐसी टिप्पणी कर रहे हैं जैसे कोई खुन्नस निकाल रहे हो। आप जानते ही हैं, अमित शाह ने सीधे तौर पर यह कह दिया कि विधायक दल की बैठक में तय होगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा। तो क्या नीतीश कुमार बदला लेने के लिए ये बात कह रहे हैं? नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, नीतीश कुमार ने मंच पर खड़े होकर क्या कहा, मैं वो आपको बताऊं। उससे पहले दो खबरें दिखाता हूं, देखिए जरा। पहली खबर में लिखा है, चुनाव के बाद विधायक दल तय करेगा, बिहार का सीएम नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के सवाल पर बोले अमित शाह। और दूसरी खबर यह है, महाराष्ट्र में बीजेपी को बैसाखियों की जरूरत नहीं, अमित शाह ने मुंबई में नए पार्टी कार्यालय की आधारशिला रखते हुए बड़ी बात कही है। दो खबरें और दोनों नीतीश से जुड़ रही हैं। पहली खबर तो नीतीश कुमार को लेकर ही है, सीधे तौर पर नीतीश कुमार के चेहरे का ऐलान नहीं किया गया है। और विधायक दल की बैठक में तय होगा कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे या फिर कोई और मुख्यमंत्री बनेगा। दूसरी तरफ महाराष्ट्र के अंदर अमित शाह ने यह कह दिया है कि हमको बैसाखियों की जरूरत नहीं है, जिसका सीधा कनेक्शन बिहार से जोड़ा जा रहा है। बिहार से क्यों जोड़ा जा रहा है? क्योंकि बिहार में भी एक बैसाखी के तौर पर नीतीश कुमार है और नीतीश कुमार केंद्र सरकार में भी अहम हिस्सा है। 12 सीटें वो लोकसभा चुनाव में जीत कर आए थे और भारतीय जनता पार्टी का हाल खराब हो गया था लोकसभा चुनाव में। ऐसे में नीतीश कुमार एक अहम सहयोगी के तौर पर एनडीए में शामिल है। लेकिन बिहार चुनाव हो रहा है, बिहार में मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दिया जाए, नीतीश कुमार को आगे लाया जाए, ये कवायद जेडीयू की तरफ से काफी पहले से शुरू कर दी गई थी। लेकिन आखिरी वक्त में अमित शाह ने उन्हें धोखा दे दिया। और क्या यही वजह है कि अमित शाह से खुन्नस खाए नीतीश कुमार ने मंच पर यह कह दिया, और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी फिर मुख्यमंत्री बने, देश का विकास हो, बिहार का विकास हो, सब कुछ हो। है नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री तो है, वो तो प्रधानमंत्री तो रहबे करेंगे। तो आप देख रहे हैं दोस्तों कि जो कार्यकर्ता मंच पर मौजूद हैं वो कह रहे हैं कि अरे नहीं नहीं, आप क्या बोल रहे हैं नीतीश जी, प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, वो मुख्यमंत्री कैसे हो सकते हैं, किसी का डिमोशन कैसे हो सकता है भाई। तो किस तरह से जवाब दे रहे हैं, एक बार फिर से सुन लीजिए नीतीश कुमार। और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी फिर मुख्यमंत्री बने, देश का विकास हो, बिहार का विकास हो, सब कुछ हो। है नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री तो है, वो तो प्रधानमंत्री तो रहबे करेंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है, बिहार चुनाव चल रहा है, तो लोग इसे ये कहकर वायरल कर रहे हैं कि नीतीश कुमार ने मंच पर खड़े होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ये क्या कह दिया। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये वीडियो पुराना है। जी हां, 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान का ये वीडियो है। जिस वक्त नीतीश कुमार ने ये कहा था वो लोकसभा चुनाव का दौर था। हालांकि उनका ये बयान उस वक्त भी खूब वायरल हुआ था। लोग पूछ रहे थे कि नीतीश कुमार क्या बोल रहे हैं। नीतीश कुमार 12 सीटें जीत कर आते हैं, भारतीय जनता पार्टी के बराबर उनकी सीटें हो जाती हैं और इस बार भी जब चुनाव लड़ने के लिए वो आगे हैं तो 101 सीटें भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के बीच में बांटी गई हैं कि चुनाव लड़े। लेकिन इस चुनाव में दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि अभी तक भारतीय जनता पार्टी बड़े भाई की भूमिका में नहीं होती थी। वो छोटे भाई की भूमिका में रहकर नीतीश कुमार को चेहरा बनाती थी और चुनाव लड़ती थी और चुनाव जीतती थी। 20 साल से तो मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार वहां पर विराजमान है, कुछ वक्त को अगर छोड़ दिया जाए। लेकिन नीतीश कुमार क्या करते हैं, वो कभी आरजेडी की तरफ चले जाते हैं, कभी भारतीय जनता पार्टी की तरफ आ जाते हैं। तो ये जो उलटफेर वो करते हैं, इससे भारतीय जनता पार्टी भी सतर्क है। भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि अगर चुनाव जीतने के बाद हमने इनको चेहरा बना दिया और ये चुनाव जीत गए और मुख्यमंत्री बन गए, कल को ये फिर से अपनी मनमानी करेंगे, आरजेडी की तरफ चले गए, तो ऐसे में इस बार असमंजस की स्थिति बनाई गई है। भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक ये तो कहा है नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन ये नहीं कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। जबकि जो छोटभैया नेता होते हैं वो इस तरह की बातें करते हैं। गठबंधन में अगर देखेंगे तो जीतन राम मांझी ने अमित शाह के बयान के ठीक बाद ये कह दिया था कि मुख्यमंत्री का चेहरा अभी घोषित किया जाए। चुनाव के बाद क्या होता है, अभी घोषित कीजिए कौन है चेहरा।
और उसके बाद हमने देखा उपेंद्र कुशवाहा, उन्होंने भी मंच से ये कह दिया कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं और नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहेंगे। यानी कि भारतीय जनता पार्टी नीत जो एनडीए गठबंधन है उसमें भी दो धड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं इस बात को लेकर कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे या फिर नहीं होंगे। एक तरफ जीतन राम मांझी हैं, उपेंद्र कुशवाहा हैं जो नीतीश कुमार को बतौर मुख्यमंत्री अभी से घोषित होते देखना चाहते हैं, और दूसरी तरफ चिराग पासवान और भारतीय जनता पार्टी है जो ये क्लियर नहीं कर रही है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे या नहीं होंगे। कहा यही जा रहा है कि परंपरा यही रही है कि विधायक दल की बैठक में यह तय होगा। लेकिन सोचिए दोस्तों कि लोकसभा चुनाव हुआ, उसके बाद क्या सांसदों ने तय किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री होंगे या नहीं होंगे? वो तो पहले से तय था, उन्हीं का चेहरा था। तो फिर बिहार में क्या दिक्कत हो गई? नीतीश कुमार सबसे वरिष्ठ नेता है, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई चेहरा ही नहीं है जो मुख्यमंत्री के तौर पर आगे हो सके। तो फिर भारतीय जनता पार्टी खेल क्यों कर रही है? नीतीश कुमार को अधर में क्यों लटका रखा है? और जिस तरह से कहा गया है महाराष्ट्र में कि हमको बैसाखियों की जरूरत नहीं है, क्या शिंदे वाला हाल इस बार नीतीश कुमार का होने जा रहा है? अपने आप में यह भी एक बहुत बड़ा फैक्टर उभरा है। इस बीच सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब वायरल हो रहा है नीतीश कुमार का, जिसमें नीतीश कुमार क्या कह रहे हैं एक बार फिर से सुन लीजिए। और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी फिर मुख्यमंत्री बने, देश का विकास हो, बिहार का विकास हो, सब कुछ हो। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री तो है, वो तो प्रधानमंत्री तो रहबे करेंगे। हालांकि दोस्तों 2024 के और भी वीडियोस हैं जो वायरल हो रहे हैं नीतीश कुमार के अलावा। अभी हाल ही में तेजस्वी यादव का भी एक वीडियो वायरल हुआ था और उसमें तेजस्वी यादव माइक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो पुराने वादे कर चुके हैं उनको किस तरह से सुना रहे थे, आप खुद सुनिए। अगर इसी प्रकार से महंगाई बढ़ती गई तो गरीब क्या खाएगा? लेकिन प्रधानमंत्री महंगाई का मां बोलने के लिए तैयार नहीं है, महंगाई का मां बोलने के लिए तैयार नहीं। इनका अहंकार इतना है, महंगाई के लिए एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है। मरो तो मरो, आपका नसीब। अरे गरीब के घर में चूल्हा नहीं जलता है, बच्चा रात रात रोता है, मां आंसू पी के सोती है, और देश के नेताओं को गरीब की परवाह तक नहीं है। यह गरीबी का हाल कर दिया है। वोट करने जाए तो जरा घर में जो गैस सिलेंडर है ना, उसको जरा नमस्कार करके जाइए। गैस सिलेंडर छीन लिए इन लोगों ने, और गैस जिस प्रकार से महंगा कर दिया है, याद करके जाइए। गरीब को कुछ मुफ्त में दे दो, उसको चाहिए। आज वादा करता हूं, दिल्ली सरकार 1.25 लाख करोड़ रुपए का पैकेज देगी। स्पेशल स्टेटस की बात हो, स्पेशल अटेंशन की बात हो, जो भी करने की आवश्यकता होगी दिल्ली में आने वाली नई सरकार उसकी वो प्राथमिकता होगी। यहाँ पर एक शुगर की चीनी की मिल थी, ताले क्यों लग गए भाई? गन्ना करने की खेती करने वाले किसान का क्या हुआ? हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए भी मिल जाए। एक एक पाई हिंदुस्तान की वापस लाई जाएगी। मैंने सिर्फ देश से 50 दिन मांगे हैं, 50 दिन। अगर 30 दिसंबर के बाद कोई मेरी कमी रह जाए, कोई मेरी गलती निकल जाए, कोई मेरा गलत इरादा निकल जाए, आप जिस चौराहे में मुझे खड़ा करेंगे, मैं खड़ा होकर के देश जो सजा करेगा वो सजा भुगतने के लिए तैयार है। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो, जहां भी बोल सकते हैं झूठ बोलो, जितनी बार बोल सकते हैं झूठ बोलो, किसी भी विषय पर बोलो तो सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलो। एक ही काम, झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, हर जगह पे बोलो और जोर जोर से बोलो। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। आप मुझे बताइए, अगर इसी प्रकार से महंगाई बढ़ती गई तो गरीब क्या खाएगा?
बहरहाल इस वायरल वीडियो को लेकर और नीतीश कुमार की परिस्थिति, जो पोजीशन है इस वक्त बिहार चुनाव के मद्देनजर, उसको लेकर और साथ ही साथ जो एनडीए बनाम महागठबंधन की लड़ाई है उसमें आप किसे कहां पाते हैं, इन सारी बातों से आप क्या समझ पा रहे हैं, क्या तस्वीर बिहार में उभरती हुई दिखाई दे रही है, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जरूर कीजिएगा।